आगे का बाकी कुछ बोलो तो आकांक्षा आएगी, योग्यता आएगी, जल के द्वारा सींचा जाता है, योग्यता भी आएगी और सन्निधि भी होनी चाहिए। अर्थात 3 शब्द जो बोले गए हैं, जलेन, वृक्षम और सिंचती, ये तीनों शब्द एक साथ बोले जाएंगे। यदि कोई एक शब्द को एक बार बोले और 2 घंटे बाद बोले खाना और फिर 2 घंटे बाद कहे खा लो, तो बाकी पूरा नहीं होगा। सन्निधि भी होनी चाहिए। तो इसने तो ये पूरी शर्त, तीनों शर्त पूरी की है। नारायण आए कहकर के पूरे वाक्य का प्रयोग कर रहा है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि पूर्वक पूरे वाक्य का ये प्रयोग कर रहा है कि हे नारायण आयो आयो, हे नारायण जल्दी से आओ। ये लौकिक भाषा में नारायण का आह्वान कर रहा है कि हे नारायण मेरी रक्षा करो, अथवा नारायण आए कहकर के चतुर्थी विभक्ति के द्वारा ये दिखा रहा है, ये कह रहा है कि हे नारायण अभी तक मैंने इस दैहिक के प्रति अपना अभिमान और ममता रखी थी। जब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहा है तब ये बतला रहा है कि हे प्रभु आज से यह वस्तुएं आपके लिए हैं। चतुर्थी विभक्ति वहां होती है, संप्रदाय कारक वहां होता है जहां एक के अधिकार की निवृत्ति होकर के दूसरे के अधिकार की स्थापना हो जाती है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति आती है। ब्राह्मण को गैया देता है और धोबी को कपड़ा धुलने के लिए देता है, देने की क्रिया दोनों जगह है, परंतु धोबी को कपड़ा दिया गया, अधिकार का त्याग नहीं है, इसलिए संस्कृत होगी रजकस्य वस्त्रम ददाति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। परंतु ब्राह्मणाय गाम ददाति में चतुर्थी विभक्ति होगी। तो जहां एक के अधिकार की निवृत्ति होती है वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसने तो नारायणाय कहकर के जब बोला तो अपने अधिकार को छोड़ दिया कि हे प्रभु आज से आप ही मेरे इस देह दैहिक के परम परम अधिकारी होकर के, स्वामी होकर के विराजमान हैं। तो ये तो नारायण आए कहकर के श्री नारायण को अपने देह दैहिक सबको समर्पित करके विराजमान, इसको तो भगवान कैसे छोड़ सकते हैं। तो यदा नारायण आयेति जगाद चतुरक्षरम, ये केवल 2 अक्षर नारा इतना मात्र उच्चारण कर लेता तब भी इसका कल्याण हो जाता। इसने तो पूरे 4 अक्षर का नारायण नाम उच्चारण किया, फिर नारायण नाम उच्चारण नहीं किया, आय शब्द के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति के द्वारा ये कह रहा है कि हे नारायण मैंने अपने देह दैहिक इन सबों को आपको समर्पित कर दिया, और फिर आह्वान भी कर रहा है कि हे नारायण आप जल्दी से आकर के मेरी रक्षा करो। पूरे वाक्य का प्रयोग कर रहा है, इसलिए इसको तो नारायण कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। बोले मारे इसने तो बेटे का नाम लिया, बोले सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदु। बोले संकेत में, परिहास में, विराम में, तुक मिलाने के लिए, स्वर पकड़ने के लिए। अब कोई को स्वर पकड़ने में नहीं आ रहा है तो हरे कहकर के स्वर पकड़ ले और फिर गाना प्रारंभ कर दे। कहीं तुक मिलाने के लिए, धुन मिलाने के लिए पीछे से हरे कहकर के बोल दे तो वो जो तुक मिलाने में हरि शब्द का जो उच्चारण किया गया वह भी भगवान का अपूर्व रूप से कल्याण करने वाला हो जाएगा। कैसे भी कृष्ण नाम ग्रहण करे। बोले इसने संकल्प तो किया नहीं, बोले कोई अपने महल के 7 खंड से नीचे गिर रहा हो और कोई ये कहे अरे संकल्प दे संकल्प, तो क्या संकल्प लिया जा सकता है क्या? पतितस खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः। गिरती समय, फिसलती समय, आर्त अवस्था में हरि नाम संकीर्तन हरे सारे पापों को दूर करने वाला है। बोले मेरे सो तो ठीक है, परंतु इसने तो अनजाने में बेटे का नाम इसके मुख से निकल गया। बोले चाहे अनजाने में निकले चाहे जान करके निकले, अग्नि का स्वभाव है, वस्तु शक्ति का स्वभाव है, वस्तु शक्ति अपना प्रभाव डालेगी। ऐसे ही श्री हरिनाम पाप निवृत्ति करके प्रेम दान करने वाले स्वभावतः ही विराजमान है। हरिनाम पाप की भी निवृत्ति करेंगे, प्रेम को भी प्रदान करेंगे।
जैसे कोई बिना जाने अग्नि को घिस दे तब भी अग्नि जलाएगी जलाएगी। खबरदार, इनको ऐसे मत ले जाओ। ये ले जाना है तो 3 तो तुम हो, चौथे यमधर्मराज को बुला करके लाओ, एक पालकी लेकर के आओ और अथैनम माप नए तो उस पालकी में इनको विराजमान करके बड़े आदर के साथ में इनको ले जाओ। इनको अपमान पूर्वक हम नहीं ले जाने देंगे। ऐसा कहकर के श्री विष्णुदूतों ने यमदूतों को धक्का देकर के वहां बाहर निकाल दिया है। यमदूत विष्णुदूत के आगे एक इनकी नहीं चली। श्री विष्णुदूतों ने, वैष्णवों ने श्री अजामिल को दर्शन दिए। अजामिल के प्राण लौट करके आए हैं। अजामिल दर्शन कर रहा है, कुछ बोलना चाहे, इतने में ही विष्णुदूत अंतर्धान हो गए। क्यों जी, संग में क्यों नहीं ले गए? बोले आज संबंध ज्ञान पूर्वक श्री हरिनाम जप कराने का जो सुख है वह विष्णुदूत अजामिल को प्रदान करना चाह रहे हैं। अजामिल ने अभी तक हरिनाम लिया, वह नामाभास लिया है, बेटे का नाम ले रहे हैं। अब संबंध ज्ञान पूर्वक जो नारायण नाम का उच्चारण करेंगे, वो संबंध ज्ञान पूर्वक नारायण नाम के उच्चारण में जो भजनानंद की प्राप्ति है, वो भजनानंद की प्राप्ति भी इनको होनी चाहिए। उस भजनानंद को प्राप्त कराने के लिए इनको अपने साथ नहीं ले गए। श्री अजामिल अपूर्ण रूप से अब प्रेम पूर्वक श्री हरिनाम का आश्रय ग्रहण करते हुए कि अरे ये नारायण नाम मेरे बेटे का नहीं है, ये नारायण नाम तो श्री हरि का है, और उनके माध्यम से अन्य जितने भी जीव उनको भी भगवत भजन में प्रवृत्त कराने के लिए श्री विष्णुदूत अजामिल को अपने साथ नहीं ले गए। तो प्रेमानंद और भजनानंद इन दोनों को प्राप्त कराना यही मुख्य कारण था। श्री हरिनाम के आभास के द्वारा 2 वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है नामाभास के द्वारा, एक तो मोक्ष की प्राप्ति और एक संसार बंधन से निवृत्ति की प्राप्ति, पापों की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति, ये नामाभास का फल है। परंतु नाम ग्रहण करने का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराने के लिए इनको अभी छोड़ गए हैं। श्री अजामिल अब आनंद पूर्वक सब कुछ त्याग करके हरि नाम का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं, कहां पापी के तब मैं और कहां नारायण, ये परम मंगल में भगवान नाम। पश्चाताप करते हुए ये गंगा जी के किनारे पधारे, आनंद पूर्वक श्री हरिनाम का आश्रय ग्रहण करें। जो हरिनाम का आश्रय ग्रहण करेंगे उनको श्री गंगा जी अवश्य ही तारती हुई विराजमान होंगी। सो गंगा जी का आश्रय ग्रहण किया और नाम का आश्रय ग्रहण किया है। आनंद पूर्वक संकीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नाम का आश्रय ग्रहण करे, संसार में भी रहे तब भी संसार नाम आश्रय ग्रहण करने वालों को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसको दिखा रहे हैं कि अजामिल यद्यपि दासी संघ का त्याग नहीं कर रहे हैं, वो दासी भी इनके पास में विराजमान है, परंतु अब दासी संघ अजामिल को बंधन देने वाला नहीं हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने निरूपण किया, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया
कि उत्खात विषदंत सर्प की तरह से संसार हरिनाम का आश्रय ग्रहण करने वालों को कष्टदायी नहीं होता। जैसे जिस सांप के डाढ़ा को निकाल दिया गया है, विष की डाढ़ा को, अब वो सांप कितना भी फण मारे कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही उत्खात विषदंत सर्प की तरह से दासी यद्य पास में विराजमान है, परंतु दासी संग भी अब अजामिल को कहीं बंधन देने वाला नहीं हुआ है। श्री अजामिल आया जो विमान, उसमें बैठकर के भगवत धाम को पधारे। इन्होंने अपने देह को गंगा जी में त्याग किया है और सद्य स्वरूपम जग रहे भगवत पार्श्ववर्त नाम, भगवान के निकटवर्ती जो जन हैं उनके पार्षद स्वरूप को प्राप्त करके ये वैकुंठ धाम में पधारे। हैमम विमान मारुह्यो ययौ यत्र श्रेयपति ही, श्री प्रभु ने अपने हैम विमान में विराजमान करके, इनको स्वर्ण विमान में विराजमान करके अपने पास तुरंत बुला लिया। अर्थात वैष्णव रसिक जनों को, नाम का आश्रय ग्रहण करने वालों को अर्चराद मार्ग का भी मुख नहीं देखना पड़ता। उनको श्री प्रभु शीघ्र ही अपने पास में बुला लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में योग में दो तरह के मार्ग बताए गए, एक धूम मार्ग, कर्म मार्ग। कर्म मार्ग से जाकर के पुनः लौटना पड़ेगा। जो अर्चरादि मार्ग है, उस अर्चरादि मार्ग से जाने वाले मोक्ष को प्राप्त करेंगे, परंतु वैष्णवों को अर्चरादि मार्ग की भी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए श्री ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास जी निरूपण कर रहे हैं कि गरुण स्कंध के ऊपर विराजमान करके भगवान उनको सीधे अपने धाम ही ले जाते हैं। उनको एक पूरे प्रोसेस के साथ में जाना पड़े कि एक अर्ची मार्ग से होकर के, सूर्य में होकर के, उत्तरायण में होकर के तब वे ब्रह्म सुख को प्राप्त करेंगे, वो मार्ग की भी उनको आवश्यकता नहीं है। वे सीधे सीधे चले जाते हैं। यहां पर भी कह रहे हैं हैमम विमान मारुई हो, स्वर्ण विमान में बैठ करके श्री अजामिल भगवत धाम को पधारे। श्रीयपति शब्द के द्वारा दिखलाया कि अजामिल अकेले नहीं गए हैं, बल्कि वेश्या भी साथ में गई। जिस समय भगवान अपने विमान को भेज रहे थे, उस समय लक्ष्मी जी पूछने लगी, बोले महाराज आज ऐसे कौन से महापुरुष आ रहे हैं जिनके लिए आप अपना विमान भेज रहे हो? नारायण बोले लक्ष्मी जी ऐसी बात है, आज वे महापुरुष आ रहे हैं जिन्होंने मुद्दे की वस्तु को पकड़ लिया, हरि नाम को। एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्षय, नवविधि भक्तपूर्ण नाम होते है। जो मुद्दे की वस्तु है, सारी भक्तियों का मूल आधार है, उस हरिनाम को जिन्होंने पकड़ लिया है वे भक्तगण पधार रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली मारे एक बात पूछना चाहती हूं। बोले पूछो। बोले जो नाम उच्चारण करते हैं उनको ही आप तारते हो कि जो नाम सुनते हैं उनको भी तारते हो? भगवान बोले नहीं नहीं, सो बात नहीं है। हरिनाम कैसे भी उच्चारण किया जाए, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमति निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, कथम अपि सकृदात्मम प्राणिनाम मोक्षदम यत् परम ममृत रूपम भूषणम जीवनम में। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं कि जयति जयति, ये नाम की महिमा ऐसी अद्भुत है कि एक बार जय कहने पर संतोष नहीं हुआ, जय हो जय हो जय हो अपने आप लाइन निकल जाए, दीपसा अपने आप प्रकट हो जाए। बोले सर्वोर्ध रूप में श्री हरिनाम विराजमान है, विराजमान है। श्री हरिनाम आनंद रूप होकर के ही विराजमान है। हरिनाम को ग्रहण किया जाए तो विरमत निज धर्म ध्यान पूजा यत्नम, धर्म ध्यान पूजा और आदि शब्द में उपासना प्रवृत्ति, सारे प्रयत्न जो हैं वो एक तरफ और हरिनाम एक तरफ। हरिनाम में सारे साधन अपने आप आ जाएंगे। कथम अपि सकृदात्मम, श्री हरिनाम को कैसे भी ग्रहण किया जाए। श्री बड़े गोसाई जी वर्णन कर रहे हैं कथमत शब्द की व्याख्या में
कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी भी प्रकार से हरिनाम को ग्रहण किया जाए, श्री हरिनाम तारने वाले हो जाएं। शब्द रूप में तो मुख से बोल करके, कान से सुन करके हरिनाम तारने वाले हैं ही। स्पर्श रूप में भी हरि नामांकित मुद्रा कोई मस्तक के ऊपर धारण करे, वक्षस्थल के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में राधा गोरा गोविंद राधा, यह नाम वक्षस्थल के ऊपर भी हरिनाम मुद्रा को धारण कर लिया जाए तो श्री हरिनाम तारने वाले बन जाएं। शब्द स्पर्श रूप कहीं बस नाम मंत्र जो है वो लिख रहे हैं, भजनताय गौ राधेश्याम हरे कृष्ण हरे राम, कल ये आंखों से पढ़ लिया जाए, उसके द्वारा भी श्री हरिनाम अपूर्ण रूप से तारने वाले हो जाएं। श्री महामंत्र कहीं लिख रहे हैं, वो दर्शन के द्वारा, रूप के द्वारा भी तारने वाले हो जाएं। शब्द स्पर्श रूप रस, हाथ में लिया है जल और कह रहे हैं केशवाय नमः नारायणाय नमः। अब जल रूप में श्री हरिनाम जो है वो तारने वाले हो जाएं। हरिनाम से अभिमंत्रित करके किसी वस्तु को सूंघ लिया जाए, गंध के रूप में श्री हरिनाम नासिका में पहुंच करके तारने वाले हो जाएं। तो कथमा पे सकटात्तम, किसी भी प्रकार हरिनाम का आश्रय ग्रहण किया जाए, हरिनाम तारने वाले होकर के विराजमान है। अजामिल अकेले नहीं गई, लक्ष्मी जी बोली तो मैं अपना विमान भेज देती हूं। लक्ष्मी जी ने अपना विमान भेजा, वो बेश्या उस लक्ष्मी जी के विमान के ऊपर विराजमान होकर के वैकुंठ धाम को पधारी हैं। तो अतः श्री अजामिल अकेले नहीं हैं, हरिनाम अपना भी कल्याण करते हैं, सबका भी कल्याण करते हुए विराजमान है। अतः हैमम विमान मारुयो ययो यत श्रिय पति ही, पूरे परकर के साथ में अजामिल भगवत धाम को पधारे। श्री सुखदेव जी कैमुत्य न्याय के द्वारा निरूपण कर रहे हैं कि अजामिलो म्रियमाणो हरेर नाम गणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगात धाम किम पुनः श्रद्धया गणन। बोले जब नामाभास मात्र से ही अजामिल के सारे पाप दूर हो गए, श्री नाम का आश्रय ग्रहण करने पर अजामिल जब भगवत धाम को प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धा पूर्वक हरिनाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, श्री हरिनाम उनको तो अवश्य तारेंगे ही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जगन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। राजा बोले महाराज, यमधर्मराज का दंड भंग कहीं सुनने में नहीं आता है। जब यमदूत पहुंचे होंगे उस समय क्या बात हुई होंगी। बोले श्री यमदूतों ने टूटी हुई काल पाश के टुकड़े, काल दंड के टुकड़े यमधर्मराज के सामने डाल दिए और बोले महाराज बात बताएंगे, पीछे बाहर निकल करके तो देखो कैसी जोर की मार पड़ी है। बोले क्या बात हुई। बोले हम एक पापी को पकड़ने के लिए गए, उसने तो नारायण इतना मात्र कहा और वहां पर तो 4 महापुरुष जन कहां से आ गए, उनके आगे हमारी एक भी नहीं चली। बोले भाई उसने कुछ कहा तो नहीं। बोले नारायण इतना मात्र कहा था। नारायण नाम सुनते ही यमधर्मराज को तो प्रेम की मूर्छा आ गई है। श्री यमधर्मराज जिस समय मूर्छा दूर हुई, महिमा का गायन करते हुए बोले, बोले बेटाओ आज उनके नाम की महिमा को तुमने देखा। वे श्री हरि परो मदन्यो जगतस्तस्यो ओतप्रोतम पटवद यत्र विश्वम, वे मुझसे भी परे होकर के विराजमान हैं। सारा जड़ चेतन संसार उनका आश्रय लेकर के ही विराजमान है। हम सब उनके वशीभूत हैं, उनके दूत, उनके भक्तगण उनके समान ही कृपालुता स्वभाव से युक्त होकर के विराजमान हैं। उनके तत्व को कोई भी नहीं जानता है। बोल मारे यदि कोई जानता नहीं है तो ऐसी बात को मत कहो। जो वस्तु अप्राप्त हो, ऐसी वस्तु का न तो विधि, ऐसी वस्तु की न तो विधि हो सकती है, न ऐसी वस्तु प्रमेय हो सकती है। बोले नहीं नहीं, हरिनाम ऐसे हैं जो कि अनेक लोगों ने जिनका आश्रय ग्रहण किया। हमारी जानकारी में 12 लोग तो हैं, और भी होंगे। बोले कौन कौन। बोले स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्बैयासिकी वयम
बड़े अभिमान के साथ में कह रहे हैं कि हम भी हैं उनमें 12 में एक हम भी हैं। यदि नाम की महिमा नहीं जानते तो क्या तुम्हारे सामने उसका वर्णन हम कर सकते थे क्या? आहा नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का। नाम के उच्चारण मात्र का महात्म्य देखो। नाम संकीर्तन करना बड़ी दूर की बात, नाम स्मरण करना बड़ी दूर की बात है, केवल उच्चारण मात्र हुआ है, उसकी महिमा को तुमने देखा। अभी नाम केवल क्रिया रूप में उच्चारण मात्र को प्राप्त हुए हैं, अभिनिवेश पूर्वक नाम का उच्चारण नहीं किया गया है। जब उसका बिना केवल उच्चारण मात्र का शब्द मात्र की ऐसी महिमा है, तो जो नाम स्मरण पूर्वक, लीला स्मरण पूर्वक, संबंध ज्ञान पूर्वक नाम का उच्चारण करेंगे, उनका तो कहना ही क्या। अजामिल की मृत्यु पाश कट गई। बोले मारे ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, अब तो खूब पाप करेंगे और एक बार राम राम कह लेंगे। बोले खबरदार, नामापराध से बचकर के नाम को ग्रहण करे। 10 नामापराध में 2 नामापराध सबसे ज्यादा बलवान है। एक तो गुरु की अवज्ञा पूर्वक नाम लेना और एक नाम के बल पर पाप करना, यह तो महानाम अपराध है। इनसे तो अवश्य ही बचे। फिर नाम में अर्थवाद कल्पना, नाम को सामान्य सत्कर्म समझना और नाम में अहमता ममता बुद्धि, अहमता ममता बुद्धि पूर्वक और नाम को करना, अर्थात नाम का व्यापार करना। ये 3 प्रचलित नामापराध हैं। इन 5 नामापराधों से विशेष रूप से बचे। अन्य नामापराध जो हैं वो शिव विष्णु में भेद, संतों की निंदा, शुद्ध शास्त्र का उल्लंघन, अश्रद्धालु को नाम का उपदेश, महत्व सुनकर के भी उस पर विश्वास न होना, इन 10 नामापराध से जो बच करके विराजमान होगा, वही नाम उनके ऊपर अवश्य कृपा जल्दी से करेंगे। इसलिए उनको मेरे पास में लाओ जिनका मुख कभी भी कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करे। यमदूत तो बोले जितने भी मौनी बाबा हैं सबको पकड़ करके ले चलो। बोले नहीं नहीं, चेतश्च न स्मरति, जिनका चित्त भी स्मरण नहीं करे। सो जिह्वान वक्त भगवंत गुण नाम धेयम, जिनकी जिह्वा नहीं बोले और चेतश्च न स्मरति। अरे भले जिह्वा से नहीं बोल रहे हैं, चित्त में तो उनका नाम स्मरण निरंतर चल रहा है, जिनका चित्त भी स्मरण नहीं करे। कृष्णाय नमः कह करके जिन्होंने कभी अपने सिर को झुकाया नहीं, उनको मैं दंड दूंगा। उस दिन से यमधर्मराज के दूत डरते हैं। जिधर कृष्ण नाम कृष्ण कथा हो रही होती है, उस रास्ते होकर के भी कभी नहीं निकलते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत के इस चरित्र को श्री अगस्त्य ऋषि ने सालग्राम शिला को मेरे अपने हाथ में रख करके सालग्राम जी की सेवा करते हुए श्रीमद् भागवत के चरित्र को मुझे सुनाया और कहा था कि बेटा सुखदेव खबरदार, हरे नाम में अवज्ञा मत करना। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्यों जी 3 बार हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम क्यों कहा? वो त्रिवाचा भर रही है, अथवा नाम इतना मधुर है कि यह अपने आप ही जिह्वा के ऊपर प्रकट हो रहा है। फिर एक शब्द कह करके अन्य जितने भी साधन उन सबों का व्यावर्तन कर रहे हैं और केवलम कह करके फिर से अत्यंत दृढ़ता स्थापित कर रहे हैं। कलयुग के अतिरिक्त, कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन है ही नहीं। ऐसे नाम की महिमा को श्री परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव जी ने निरूपण किया। ये नाम जैसे प्रेम को उत्पन्न करते हैं, ऐसे प्रेम को उत्पन्न करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जैसा नाम ग्रहण करेंगे वैसे ही स्वरूप की प्राप्ति साधक को होगी। कोई सीताराम नाम का जप करेंगे तो सीताराम जी की प्राप्ति हो जाएगी, कोई नृसिंह नाम का जप करेंगे तो नृसिंह नाम की प्राप्ति हो जाएगी, कोई वैकुंठनाथ का जप करेंगे तो वैकुंठनाथ की प्राप्ति हो जाएगी, और कोई गोविंद जय जय गोपाल जय जय करेंगे तो श्री निकुंज मंदिर जो है उनकी प्राप्ति हो जाएगी। नाम तदनुरूप धाम, तदनुरूप भाव,
तदरूप स्वरूप को प्राप्त कराने वाले हैं। नाम के द्वारा जैसे प्रेम की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रेम की प्राप्ति कोई दूसरे प्रकार से नहीं होती है। नाम मंत्र की महिमा वह अत्यंत अत्यंत है। जहां मूल मंत्र गुरु मंत्र कहीं ऐश्वर्य को भी, अभिलाषाओं को भी पूर्ण करते हुए विराजमान, वहां हरिनाम मंत्र की महिमा ऐसी है कि ये सारी अभिलाषाओं को समाप्त करके कृष्ण प्रेम अभिलाषा को ही शुद्ध रूप से प्रदान करते हैं। इसलिए मंत्र की भी अपेक्षा नाम मंत्र जो है उनकी महिमा और भी ज्यादा है। श्री प्रचेताओं के द्वारा आगे अनेक प्रकार की सृष्टि जो है वो सृष्टि हुई। दक्ष प्रजापति को इन्होंने प्रकट किया है। दक्ष प्रजापति ने भगवत आराधन करके भगवान का दर्शन किया। अष्टभुज रूप में भगवान ने इनको दर्शन दिए और कृपा करके इनको अशिकनी नाम करके जो कन्या है उनको प्रदान की है। उस कन्या में दक्ष प्रजापति ने 10,000 हरेश्व पुत्रों को उत्पन्न किया। ये नारायण सरोवर के ऊपर जब तप कर रहे थे सृष्टि के लिए, नारद जी ने इनको दर्शन दिए और इनसे 10 पहेलियां पूछी। नारद जी बोले, बेटा तुमने पृथ्वी का अंत नहीं देखा, सृष्टि कैसे करोगे? बोले पृथ्वी का अंत है देह बंधन की निवृत्ति होना। एक देह छूटेगा तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा छूटेगा तीसरे का तीसरा मिल जाएगा। पृथ्वी का अंत तभी होगा जबकि मोक्ष या लिंग भंग होकर के पार्षद देह की प्राप्ति हो जाएगी, तब जाकर के पृथ्वी का अंत होगा। अन्यथा एक शरीर छूटेगा दूसरा शरीर मिल जाएगा। बोल बेटाओ तुमने ऐसा बिल नहीं देखा जिसमें प्रवेश करने के बाद में निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। बोले ये गृहस्थाश्रम है जहां पर प्रवेश करने के बाद में व्यक्ति फंसता हुआ ही चला जाए। बोले बेटा तुमने अनेक रूप धारण करने वाली स्त्री नहीं देखी। बोले ये माया है। बोले तुमने पुष्यली के पति को नहीं देखा। बोले माया के पति हैं भगवान। बोले तुमने ऐसी नदी नहीं देखी जिसके दोनों ओर प्रवाह हैं। बोले ये नदी है जीवन रूपी नदी जिसके जन्म और मृत्यु दोनों ओर प्रवाह हैं। बोले तुमने पंचाद्भुतम ग्रहम 25 वस्तु का बना हुआ दर्पण नहीं देखा। बोले ये मनुष्य देह है। बोले विचित्र बोली को बोलने वाला हंस तुमने नहीं जाना। बोले वो शास्त्र हैं, अधिकार संपत्ति के अनुसार कभी कर्म का निरूपण करते हैं, कभी ज्ञान का निरूपण करते हैं, कभी भक्ति का निरूपण करते हैं। बोले अपने आप चल रहा है ऐसा तुमने चक्र नहीं देखा। बोले काल चक्र है। बोले तुमने पिता के आदेश को नहीं जाना। बोले पिता हैं शास्त्र और उनका आदेश ये है सब तज और हरि भज। बोले इतनी सब चीज जानते हो? बोले जानने से कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी जाना गया है वह कहीं हृदय में भी उतरे तभी जाकर के बात होती है। और हृदय में उतरेगा कब? बोले जब शिक्षा गुरु माथे के ऊपर हाथ रखेंगे, सदगुरु माथे के ऊपर हाथ रखेंगे तो सदगुरु की कृपा के द्वारा वस्तु की प्राप्ति होगी, हृदय में वस्तु उतरेगी। और उनकी कृपा के बिना केवल जानने मात्र से कुछ नहीं होगा। इसलिए शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और सदगुरु ये जब कृपा करते हैं, मुख्य रूप से सदगुरु जब कृपा करते हैं, उन सदगुरु की कृपा के द्वारा ही वस्तु जो है उनकी स्फूर्ति की प्राप्ति होती है। हमने भी सुना है कि गुरुजी आपने जिसके सिर के ऊपर हाथ रखा उसे तत्व की प्राप्ति हो जाती है। हम आपकी शरणागत हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। नारद जी ने 10,000 इन हरेश्व पुत्रों के सिर के ऊपर जो हाथ रखा सो इनको तो जो ज्ञान था वह इनका जीवन बन गया, इनकी रहनी बन गई है, वही इनके जीवन में उतर आया। बोले गुरु जी आज्ञा। बोले यहां पर तो एक ही आज्ञा है, मूड़ मड़ाओ और जय जय राधे श्याम। वन की तरफ चल दिए हैं। इस बार दक्ष प्रजापति ने अपने तप के प्रभाव से 1000 शबलाश्व पुत्रों को फिर उत्पन्न किया। नारद जी को तो चाट लग गई। नारद जी ने इनसे भी वो ही
10 कूट वचन पूछे, इनने भी उत्तर दिया है। नारद जी बोले जो भैया भैया के पीछे जाए वो मर्दगणों के साथ में सुख पाता है। बोले गुरु जी आदेश? बोले यहां पर तो एक ही आदेश, मूल मड़ा और जय जय राधे श्याम। ये वन की ओर चल दिए। 11,000 बेटा जब वन को चल दिए, नारद जी दक्ष प्रजापति के पास में पहुंचे। मन में विचार कर रहे हैं कि राजा के हृदय में कदाचित वैराग्य उत्पन्न हुआ हो। ये तो पक्का चीखना घड़ा। नारद जी को देखते ही क्रोध करते हुए बोला कि अरे नारद, कौन तुझे साधु कहे? तू तो बड़ा असाधु है। तूने मेरे बेटों को कहीं बैठने की जगह नहीं रखी। देख, जब तक ये जीव 3 ऋणों से मुक्त नहीं होता तब तक वह परमार्थ का अधिकारी नहीं होता है। नारद जी तो हंसे, बोले भैया ये ऋण विण का चक्कर तेरे साथ में ही होगा। यहां पर तो कौमार आचरित प्राज्ञ है, यही एकमात्र नियम है। श्री नारद जी को दक्ष प्रजापति उस समय शाप देते हुए बोला, बोले नारद, मैं तेरे साथ में वार्तालाप तो करूंगा नहीं, क्योंकि तुझको कहीं शास्त्रार्थ में हरा तो मैं सकूंगा नहीं। तेरे पास में जैसे तर्क हैं उनके आधार पर तो मैं कभी चल नहीं सकता हूं। अब भक्ति तो अकाट्य है, उसका तो खंडन किया नहीं।